मेरे पावर ऑफ सक्सेस इस चैनल पे मैं अमोल पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं जब से यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ तब से बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे। उन सभी का मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए गुरु की कितनी ज़रूरत होती है, हमारे लाइफ में गुरु क्यों होना चाहिए, ये पिछली वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरह से वो समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से अगर ये वीडियो आप पूरे अच्छी तरह से समझ के लास्ट तक सुनेंगे ना, 100% आपके दिमाग की घंटी तो बज ही जाएगी, लेकिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बहुत सी कुछ सक्सेस होने के लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ कड़वी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन ये बातें सुन के आप 110% जो मुकाम पाने के लिए जो दौड़ रहे हैं ना, उससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। और जो उसमें गलतियां हो रही है ना, वो गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि लाइफ में गुरु तो होना ही होना है। गुरु के बिना तो मेरे हिसाब से लाइफ अधूरी है दोस्तों, चाहे फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो। लेकिन उससे आगे क्या? बहुत जन बोलते होंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में तो पहले से ही गुरु है। कौन कौन कह रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है, आप बोलते हैं तो हम गुरु बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, गुरु बनाने से सब हो गया, ऑटोमेटिक सक्सेस आ जाएगा? नहीं दोस्तों, कुछ कड़वी बातें बताऊंगा, लेकिन वही बातें अगर आप अपने लाइफ में चलते चलते इम्प्लीमेंट करेगी ना, तो वही बातें आपको एक अस्त्र की तरह लगेगी। लेकिन दिमाग में ये डाल के रखिए कि गुरु बनाने के बाद दिमाग में ये बात कभी भी मत लाइए कि मैंने जो गुरु बनाया है, कि मैं जिसको गुरु बनाना चाहता हूँ मेरी वो जात का नहीं है, या फिर पैसे में वो मेरे से कम है, या उम्र में मेरे से ज़्यादा है, या उम्र में मेरे से कम है। दोस्तों, गुरु का मेजरमेंट उसकी जात पात, उसका पैसा या उसकी उम्र से नहीं होता, कि नॉलेज से लगाया जा सकता है। क्योंकि आपको जो नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज के बलबूते पर एक बंदा बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, एक बंदा बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, कोई बंदा अपना ज़बरदस्त ऐसा बिजनेस सेट करता है, या कोई बंदा पूरे देश पे राज करता है। लेकिन जिसको आपने गुरु बनाया था, वो बेचारा गुरु तो उसी की जगह पे रह जाता है। आपने कभी सुना है एक टीचर के या फिर एक लेक्चरर के हाथ के नीचे अगर कोई लड़का पढ़ता है और वो साइंटिस्ट बनने के काबिल हो जाता है, या फिर वो साइंटिस्ट बन जाता है, तो उसका गुरु भी उसके साथ में साइंटिस्ट बना है? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं दोस्तों। इसीलिए गुरु का मेजरमेंट मत कीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, गुरु की मेजरमेंट आप अगर नहीं करेंगे तो जो नॉलेज आपको वो गुरु दे रहा है, वो नॉलेज आप अच्छी तरह से ले पाएंगे। क्योंकि वो जो आपके सामने जो पर्सन खड़ा है, उसको आप खाली नॉलेजेबल एक पेटी की तरह देखेंगे। जैसे एक तिजोरी में हम खाली पैसे रखते हैं, तो तिजोरी के पास कब जाते हैं? एक तो पैसे रखने के लिए या फिर निकालने के लिए। तो जब भी आप उस पर्सन की तरफ देखेंगे तो उसके लिए आपके मन में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट पैदा होगा। इसलिए बोलता हूँ कि गुरु का मेजरमेंट कभी भी मत कीजिए।
उससे जितना ले सके ना उतने लेने की कोशिश कीजिए। जो जो अच्छी चीज़ें वो आपको दे रहा है ना, वो 110% लेने की कोशिश कीजिए। एक गुरु और शिष्य के बारे में आपको बताते बताते मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है, सुनाऊं? चलो दोस्तों, आप ना भी बोलेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, हाँ बोले तो भी मैं सुनाऊंगा। वो एग्जाम्पल इतना अच्छा है ना, अगर ध्यान से गौर किया जाए ना तो उसमें से आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। आपको गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी मालूम होगी। एकलव्य एक बहुत सी गरीब घर में पैदा हुआ था, वो जंगल में रहता था। तो अ, वो छोटा था तभी भी छोटी सी उम्र में उसके पिताजी गुजर जाते हैं, और उस जंगल में उसके पिताजी मुखिया होने के कारण उसको मुखिया बना दिया जाता है। मुखिया बनाने के बाद बहुत बार वो देखता है कि शेर आता है, भेड़ बकरियों को खाता है, तो वो सोचता है कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं इन भेड़ बकरियों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता हूँ। धनुर्धर मालूम है ना, तीर मारते हैं वो, धनुष्य बाण पकड़ के, मालूम है। तो वो बनना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है, बेटा अगर तुझे विश्व में सबसे बड़ा अच्छा धनुर्धर बनना है तो उसकी शिक्षा देने वाला खाली एक ही आदमी है, और वो है गुरु द्रोणाचार्य। ध्यान से सुनिए, मैं बात क्या बता रहा हूँ। जिसका गुरु बड़ा, जिसका गुरु अच्छा, उसका शिष्य भी बहुत ही बड़ा अच्छा होता है, और वो लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होता है। लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, और वो देखता है कि गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पे कौरव और पांडवों को जो धनुष्य बाण चलाने की शिक्षा होती है वो दे रहे होते हैं। वो पेड़ के पीछे छुप जाता है, और खाली वो दूर से सुनता है कि वो कौरव और पांडवों को क्या बता रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के हाथ में ऐसा धनुष्य बाण दे के तीर उसको लगा के बोलते हैं कि देखो अर्जुन, जो टारगेट है ना वो टारगेट के ऊपर देखना, दूसरी तरफ दिमाग मत लगाना, मन को अपने वश में लेना, मन को अपने कंट्रोल में लेना। खाली यही वो बता रहे होते, तो उतनी ही बात वो सुनता है, ज़्यादा कुछ नहीं सुनता। उसके बाद में उस दिन का वो अभ्यास खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं, वो जाता है और द्रोणाचार्य के पैरों में पड़ता है, भगवान अच्छा धनुर्धर बनना चाहता हूँ तो मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे से कोई शिक्षा लेना चाहता है, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे खाली मैं दीक्षा दे रहा हूँ किसको, कौरव और पांडवों को। लेकिन वो बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ में रहेगा, तुम जो भी करोगे उसमें सक्सेस हो जाओगे। वो खाली गुरु का आशीर्वाद लेता है और बोलता है चलो ठीक है गुरुजी, आप मुझे शिक्षा दे या ना दे, लेकिन आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ कि कुछ अच्छा बनने की। वो वापस चला आता है, तो वो आने के बाद वो क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाता है, और गुरु द्रोणाचार्य के पुतले के सामने वो तीर चलाना सीखने की कोशिश करता है। जब भी उसको लगता है कि मैंने कुछ तो गलत किया, तो वो क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य के वो पुतले के सामने बैठ के उनको नमन करके खाली एक ही बात वो ध्यान करता है। उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा था अर्जुन को कि अगर तुम्हें विश्व में सबसे बड़ा अच्छा धनुर्धर बनना है तो जो तुम्हें दिया गया टारगेट है, जो गोल है, खाली उसी पे ध्यान करो, अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। तो खाली वो दिमाग में वही बात डालता था और फिर से खड़ा हो जाता था, अंदर से उसके एक तूफान लग जाता था और फिर से वो तीर लगा के मारने की कोशिश करता था। ऐसे करते 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 वो तीर चलाने लगा। और एक दिन क्या होता है कि उस टाइम कौरव और पांडवों का जो छोटा सा कुत्ता होता है वो भौंकते भौंकते उसके पास में आ जाता है। वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है और बोलता है कि ये कुत्ता किसका है।
ये बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो क्या करता है, जो तीर होते हैं ना, वो तीर धनुष्य बाण को लगा के सुर सर 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 करके वो तीर उस कुत्ते के मुंह में डाल देता है। कुत्ता भौंकना बंद हो जाता है और कौरव और पांडव के पास में जाता है। वो सब और चकित हो जाते कि ये किसने किया, ऐसा कैसा। वो कुत्ते के साथ में इधर उधर घूमने लगते हैं कि किसने मारा किसने मारा। तो वहाँ पे देखते हैं कि एकलव्य जो होता है वो अपने तन मन धन से वो शिक्षा ले रहा होता है। वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने झुक जाता है और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये श्वान, ये जो कुत्ता है आपका था, ये मुझे मालूम नहीं था, ऐसा बोल के वो तीर अपने हाथ से ऐसे सहजता से निकलता है। तो आश्चर्य की बात ये है, उस कुत्ते के मुंह में एक जगह पे भी ऐसी जख्म या कोई खरोच नहीं आई होती है, क्योंकि उसने उस कला में खुद को इतना पारंगत किया होता है, इतना पारंगत किया होता है कि खुद गुरु द्रोणाचार्य भी चकित हो जाते हैं। वो सब जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन लगता है कि ये धनुर्धर एकलव्य है, ये तो मेरे से आगे जा रहा है। तो वो गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है कि गुरुजी, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन वो एकलव्य आपके पास नहीं है। जो उसने दीक्षा ली वो खाली आपके आशीर्वाद से ली। तो ये मुझे झूठ लग रहा है। शायद आगे जाके भविष्य में ऐसा ना हो कि वो मुझसे अच्छा धनुर्धर बन जाए। तो गुरु द्रोणाचार्य को भी लगता है कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई है, क्योंकि मैंने तो अर्जुन को वचन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा अच्छा धनुर्धर तो मैं अर्जुन को बनाऊंगा। एक दिन वो क्या करते हैं, वो एकलव्य के पास जाते हैं और बोलते हैं, एकलव्य तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? तो एकलव्य बोलता है, हाँ गुरुजी। तो मुझे गुरु दक्षिणा में मैं अगर कुछ मांगू तो मुझे दोगे? देखिए गुरु के लिए एकलव्य के अंदर कितना रिस्पेक्ट है। वो बोलता है, गुरुजी आप मेरी जान भी मांग के देखिए, मैं आपके लिए वो भी देख सकता हूँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि खाली मुझे तुम्हारे राइट हैंड का जो अंगूठा है ना, वो खाली निकाल के दो। वो झट से जाता है, पत्थर पे अपना अंगूठा रखता है, ऐसे आता है, तीर निकालता है और अंगूठा तोड़ के गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में देता है। गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही बुरा लगता है, उनकी आंखें भर आती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पहले कैसा था, अगर किसी को जबान दे दी तो दे दी। वो जैसे धनुष्य बाण से जैसे तीर निकलता ना, उस टाइप का वो अपनी जबान को समझते थे, अपने वादे को समझते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक वचन दिया होता है कि अर्जुन मैं तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। वो अपने वचन से ना चूके, इस वजह से वो एकलव्य आगे ना जाए, इस वजह से उसका राइट हैंड का जो अंगूठा था वो निकाल के लेते हैं और वो अंगूठा लेके वहाँ से अर्जुन के साथ में चले जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर जिसमें सक्सेस होने की जिद हो, वो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, वो रुकता नहीं, चाहे उसका अंगूठा निकल जाए, हाथ निकल जाए, पाँव निकल जाए। लेकिन हमारा वैसा नहीं, हमारा कुछ अलग ही है। उसके आगे देखिए क्या होता है, वो राइट हैंड का अंगूठा निकलने के बाद भी एकलव्य चुप नहीं बैठता। वो फिर से जैसे पहले वो प्रैक्टिस करता था, उसी टाइप वो फिर से प्रैक्टिस करता रहता है और जो पहला वो धनुर्धर था ना, उससे भी अच्छा हो जाता है। और भविष्य में क्या हो जाता है, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध लगता है और कौरवों के तरफ से एकलव्य को ले जाने की बात श्री कृष्ण जी के कान पे आती है और खुद भगवान श्री कृष्ण को भी ये मालूम हो जाता है कि एकलव्य ये ऐसा धनुर्धर बना है कि वो अर्जुन को भी हरा सकता है। सोचिए, खुद भगवान श्री कृष्ण को भी यही डर लगता है कि वो अगर कौरवों की तरफ से लड़ने पांडवों के सामने आ जाएगा तो वो अर्जुन को भी हरा सकता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण खुद उस एकलव्य के पास जाते हैं और वहीं पे उसका पूरा जीवन समाप्त करते हैं।
लेकिन वही बात खत्म नहीं हुई दोस्तों। उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण उसको अमरता का वरदान देते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सीखने को क्या क्या मिले? जो तुम्हारा गोल है उसी पे ध्यान करो। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर लाइफ में आप खुद अपना जो टारगेट, जो गोल बनाते हैं ना, तो उसकी ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। और वो लक्ष्य केंद्रित करने के बाद उसके पास पहुंचने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज गुरु से ले लीजिए। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सक्सेस पाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारी गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े दुविधा आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन वो परेशानी देख के पीछे कभी मत हटना दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको तो एक मालूम है कि अगर धनुष्य बाण अगर हाथ में पकड़ेंगे तो उसके लिए राइट हैंड की उंगली बहुत ही ज़रूरी होती है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी एकलव्य के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, चाहे मेरी उंगली अंगूठा हो या ना हो, लेकिन मैं जो पहले था उससे और अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। दोस्तों लाइफ में कौन सा भी काम कीजिए तो ये दिमाग में मत डालिए कि मैं पहले उस काम को सीखूंगा, देखूंगा और उसके बाद करूंगा। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहता हूँ कि काम करते करते सीखने में बहुत मज़ा आता है और उसमें आप परफेक्ट बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए आपको अगर साइकिल चलाना सीखना है तो पहले मैं उसके बारे में जानूंगा और उसके बाद में सीखूंगा, ऐसे कहेंगे तो आपको साइकिल बिल्कुल नहीं आएंगी। पहले आपको साइकिल हाथ में लेनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आप साइकिल चलाना सीख सकते हो। तैरने के बारे में भी वैसा है, अगर आप बोलेंगे कि हाँ चलो पहले मैं सीख लेता हूँ कि तैरना कैसा होता है, पहले कौन सा हाथ, दायां हाथ या बायां हाथ, पैर कैसे हिलाते हैं, अगर नीचे पानी में डूब जाता है आदमी तो ऊपर कैसे आता है, ये पहले मैं सीख के लूँगा और झट से पानी में छलांग मार के मैं तैरना सीख जाऊँगा। ऐसा अभी तक तो कोई बंदा तैरना सीखा भी नहीं और मेरे हिसाब से सीखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तैरने के लिए पहले पानी के अंदर जाना पड़ेगा, 2-4 बार नीचे ऊपर आना पड़ेगा, या फिर उसके सहारे के लिए कोई ट्यूब वगैरह कुछ तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, काम करते करते सीखिए, आप 110% परफेक्ट होते जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि सक्सेस पाना सिंपल है पर इजी नहीं, क्योंकि सुनने में बहुत सी बातें अच्छी लगती है, लेकिन लाइफ में वो करने की हम कोशिश करते हैं तो बहुत सी तकलीफ़ें आती है। लेकिन जो तकलीफ़ आती है उससे घबराइए मत, क्योंकि सक्सेस के बारे में भी वैसा है। आप सभी को तो पता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर हर एक आदमी हर रोज़ एक सुबह उठने के बाद एक अगर सेब खाएगा ना तो बीमारी उसके पास में नहीं आएंगे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हर रोज़ करना आसान है? कोई करता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम होके भी नहीं करते। दूसरी बात, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन मालूम हो कि भी कोई सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता है? हर एक आदमी, बहुत से कम लोग हैं कि वो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सुन के खाली घर में बैठते हैं। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि लाइफ में आपको सक्सेस होना है। लाइफ में, फिर से एक बार कर रहा हूँ, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो गुरु जो आपको नॉलेज दे रहा है, जो किताब से आप नॉलेज ले रहे हैं, जो नेट से आप नॉलेज ले रहे हैं, किसी के स्पीच से अगर जो नॉलेज ले रहे हैं,
उस इंफॉर्मेशन को सुनिए, समझिए और उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करने की कोशिश कीजिए। लाइफ में आपको पीछे खींचने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपको लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो कंटिन्यू आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में रट्टा मार के रख लीजिए और एक अस्त्र बना के लीजिए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि अगर इसको आप हर रोज सुबह उठ के या शाम को सोते समय या दिन में कभी भी एक बार आपने दिमाग में घुमाएंगे ना तो भी चलेगा। कौन सी बात? जिस दिन सीखना बंद, क्या बोल रहा हूँ सुनिए, बात बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, हंसी आएगी लेकिन बहुत कह के जाएगी। जिस दिन सीखना बंद उस दिन से जीतना बंद। समझ में आया? जिस दिन सीखना बंद उस दिन से जीतना बंद। इसलिए लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने जो गोल रखा है, जो अचीवमेंट रखी है, वो पूरा होने के बाद भी मैं कहता हूँ सीखना मत बंद कीजिए दोस्तों। ये वीडियो एंड करते करते मैं आपसे खाली यही बात करना चाहता हूँ, ईश्वर पे अगर आपका भरोसा है तो वो मिलेगा जो किस्मत में लिखा है। ईश्वर पे अगर आपका भरोसा है तो वो मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन ईश्वर के साथ में अगर आपका खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो देगा जो आपने अपने दिल में सोचा है।